ओम शांति। आइए आज 11 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। कल 10 अप्रैल की मुरली में हमें भगवान ने बताया कि अब विनाश बिल्कुल ही नज़दीक है। कलयुगी दुनिया शीघ्र ही जाने वाली है, इसलिए इस समय तुम्हें सांसारिक बातों में, व्यर्थ बातों में, झरमुई झगमुई इधर उधर की बातों में तुमको अब नहीं आना है। व्यर्थ की बातें यदि कोई सुनाता भी है तो बाबा ने कहा उसको सुनने की अनसुनी कर लो, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होती है। और बाबा ने कहा हम जब मधुबन के लिए भी बताया बाबा ने, मधुबन में तुम जब आते हो तो बाबा ने कहा रिफ्रेश हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पर सांसारिक बातों से बाबा ने कहा दुनियावी वाइब्रेशन से तुम दूर रहते हो। एक सत का ही संग तुम्हें उस यहाँ पर मिलता है। इसके लिए बाबा ने कहा, फिर सर्विस के लिए भी बताया बाबा ने, सर्विस करो। घर गृहस्थी में रहते हो, भले ही घर गृहस्थी है, भले ही कहीं नौकरी करते हो, तो बाबा ने कहा अपनी घर गृहस्थी से पूरा, जैसे हमारी घर गृहस्थी पूरी हो तो बाबा ने कहा अपने मस्त में रहो, परमात्मा की मस्ती में रहो। जिस तरीके से एक योगी रहता है, बाबा ने कहा उस तरीके से तुम अपना मस्त रहो। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा बाबा के जो महावाक्य हैं वह तुम्हारे बुद्धि में बिल्कुल हर समय चक्कर लगाते ही रहे। बाबा ने कहा यानी बुद्धि में हमेशा स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन चलता ही रहे। यानी कि हम सतयुग में थे, त्रेता में थे तो हम देवी देवता थे, द्वापर से हम विकारों में आए जिसके कारण हम दुखी हुए। इस समय कलयुग का भी अति घोर कलयुग में इस समय सभी इंसान हैं। अब हमें स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के पुनः हमको देवी देवता बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये स्वदर्शन चक्र हमेशा तुम्हारी बुद्धि में घूमता ही रहे। ड्रामा के राज को भी बाबा ने कहा अच्छी रीति जानो। हर कोई अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ये कल हमें बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि मैं को परिवर्तन करके मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। यानी कि सब कुछ मेरा है न कह करके, बल्कि सब परमपिता परमात्मा का है, ये बताओ। फिर बाबा ने कहा माया रूपी बिल्ली है, माया आएगी। बाबा ने कहा बिल्ली बिल्कुल चुपचाप से धीरे धीरे आती है और पंजा मार के चली जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही माया रूपी बिल्ली से भी बस सावधान रहो, नहीं तो वह आएगी और तुम्हें माया जो है, बाबा ने कहा अपने पंजे से तुमको मार देगी, यानी कि अपने चुंगल में फंसा लेगी। क्योंकि हम 63 जन्मों से माया के ही ग्राहक बने हुए हैं, इसलिए इस समय हमें परमपिता परमात्मा ने माया से छुड़ाने की युक्ति बताई है। हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। ये कल हमें भगवान ने 10 तारीख की मुरली में बताया। आज हम 11 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। आज है 11/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। यह रंगमंच पर हम साकार लोक पर यह हम एक नाटक कर रहे हैं। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। परमात्मा ने कह दिया, हम कहते हैं कि मोक्ष के लिए उपाय करो, तो परमात्मा ने कहा मोक्ष तो किसी को भी मिल नहीं सकता। भगवान तो कहते हैं मोक्ष तो मुझे भी नहीं मिलता है, इस समय मुझे भी धरती पर अवतरित होना पड़ता है तुम्हें इस दुखधाम से सुखधाम में ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा मोक्ष की कभी भी आस नहीं करनी है। हाँ, हमने अपने अच्छे कर्म कर करके अपना भाग्य अच्छा बनाना है। प्रश्न है, ऊंच ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे हैं? भोलेनाथ बाबा का एक नाम भोलानाथ है, बिगड़ी को बनाने वाले। उत्तर है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। सुदामा का मिसाल है, चावल 3 मुट्ठी तंदुल के दिए और कंचल महल मिल गए। वह अभी का ही हमारे लिए ही गायन है, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। बाबा इतना अच्छा सौदा कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए उनका नाम एक भोलानाथ है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। हमने जब कहा है ना, हम ही ने तो कहा तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तमेव सर्वम, तुमसे मम देव देवा। सारे संबंध हमारे तुम ही से हैं। तो बाबा कहते इस समय मुझे भी अपना बच्चा बनाओ। ईश्वर अर्थ हम जो भी कुछ भी देते हैं, बाबा ने कहा वह मैं तुम्हें फिर सत्यु की दुनिया में ब्याज सहित तुम्हें रिटर्न कर देता हूँ। तो बाबा ने कहा ये बेटा कुछ नहीं लेता। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है।
तो बाबा ने कहा 21 जन्मों की तो बाबा गारंटी ही लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे यह जन्म भी देख लो, बहुत अच्छा है। दुनिया 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 वाले तमो प्रधान हैं, कलयुगी दुनिया में है, और तुम्हें हमें बाबा ने अपना इस संगम युग पर बैठा दिया है, अपना बच्चा बना लिया है। इसलिए हमारा यह जन्म बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही अमूल्य है। तो बाबा ने कहा दुनिया वालों को अल्पकाल का भक्ति में सुख मिलता है। आधारण करने के लिए मुख्य सार है वशीकरण मंत्र सबको देना है। बाबा को वशीकरण, वो बाबा को अपने वश में करने का, भगवान को अपने वश में करने का वशीकरण मंत्र है मन ही मन भगवान को याद करना। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। हम इस समय विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छी रीति पढ़ करके अपने लिए सत्युगी दुनिया में ऊंच पद लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। कहते हैं ना गोवर्धन पर्वत में एक एक उंगली सबने लगाई, तो बाबा ने कहा इस समय मेरा मददगार बन करके अपनी अपनी सहयोग की उंगली लगानी है। दूसरा है संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषों में उत्तम हमको इस समय बनना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है हमेशा। अब मैं आत्मा हूँ, मेरे परमपिता परमात्मा हैं, परम धाम के निवासी हैं, मैं भी वहीं की हूँ, बाबा की किरणों के नीचे बैठी हूँ, और बाबा की असीम शक्तियाँ, पवित्रता की, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की सर्व शक्तियाँ मुझे आत्मा पर लगातार पड़ रही है। तो बाबा ने कहा यह ड्रिल बार बार करती ही रहनी है। बाकी योग योग कहकर मुझना नहीं है, योग नहीं है बल्कि सहज राजयोग, यानी कि सहज रीति से याद करना है हमें बाबा को। आज का मधुर वरदान है सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा सेवा में विघ्न तो आएंगे, लेकिन उन्हें क्या समझना है, सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पहुँच तो मंजिल तक जाते हैं। तो बाबा ने कहा उस विघ्नों को भी सीढ़ी समझ करके उन्हें पार करो, तो निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी बनो। सेवा ब्राह्मण जीवन का सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। जब हम कोई परमात्मा कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए आगे को बढ़ते हैं, तो उसी समय विघ्न आते हैं। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूत है, आएगा, आने ही हैं और आते ही रहेंगे। भगवान ने कह दिया, हम कहते ना हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान कहते हैं विघ्न तो आएंगे, पेपर तो तुम्हारे हर प्रकार से आएंगे, घर गृहस्थी से आएंगे, मित्र संबंधी से आएंगे, प्रकृति के द्वारा आएंगे, अपने शरीर के द्वारा आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा उन्हें सीढ़ी समझ करके आराम से मेरी याद से उन्हें पार कर दो। तो इसको विघ्न न समझकर अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो, तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होती रहेगी और सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक गणेश है, जिनकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है, वह भी हमारा ही यादगार है। हम विघ्न का रूप न बने, कहीं भी जाएं तो किसी के लिए मुसीबत खड़ी न करें, बल्कि उनके भी विघ्नों को दूर कर दें। बाबा कहते हैं गायन भी तुम्हारा ही हो रहा है, विघ्न विनाशक गणेश तुम ही हो। इस समय हम सब अपने भी और सर्व आत्माओं के विघ्नों को दूर करने के लिए उन्हें भी युक्ति बताते हैं, जो हमें परमपिता परमात्मा बता रहे हैं, वह हम अन्य आत्माओं को भी बताने का प्रयास करते हैं। बाबा ने कहा सुनेंगे वही जो देवकुल की आत्माएं होंगी, जिन्होंने सतयुग में आना होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।